वहां मुंडा स्वाभिमान की लड़ाई है, झारखंड के आदिवासी की अस्मिता की लड़ाई है। कि अब मैं टारगेट में हूं, खाली सामान तो आने दीजिए और हम बैग लेकर जाएंगे ईडी ऑफिस। युवा विधायक तमाड़ से लगातार 2 बार निर्वाचित होते आए और आगे भी हमको लगता है कि कई बार जब भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा तो विजयश्री इन्हीं के माथे पे रहेगा। विकास सिंह मुंडा जी, आज हम लोग जिस बात को लेकर आपके समक्ष आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि खूंटी संसदीय क्षेत्र में जब चुनाव की घोषणा हुई, प्रत्याशी के नाम की घोषणा हुई, तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जो भी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने राजा पीटर जी से, और राजा पीटर जी एक सजायाफ्ता हत्यारे हैं और श्रद्धेय रमेश सिंह मुंडा जी के हत्या में मुख्य षड्यंत्रकारी के तौर पर चिन्हित हुए। उनसे समर्थन मांगा और राजा पीटर जी ने उनका भी समर्थन कर दिया। अब बताइए कि उसी मामले में एक अन्य अपराधी भी है, उन पर भी सजा आई। कुंदन पाहन जी, बाबूलाल जी उनसे क्यों कतरा रहे हैं, क्यों नहीं समर्थन मांग रहे हैं? क्योंकि अब तो हत्यारे, चोर चुहार, 2900 बलात्कार के आरोपी, जिसके चुनाव प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए और पूर्व की भांति जैसे मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या को जो पैसे ले लिए थे इस देश से, उनको विदेश भगाया, इनको भी सेफ पैसेज देते हुए जर्मनी भगा दिया। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का मालिक तो भारत सरकार है। उनको वीजा जर्मनी से मिला, ये कंसर्न हमको लगता है कि भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय है उसको भी है, बिना उसके कंसर्न का तो नहीं मिला होगा। तो ऐसे लोग अब चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। वहां के जो प्रत्याशी खूंटी लोकसभा क्षेत्र के, आप सब जानते हैं, मैंने लगभग 2-2.5 वर्ष पूर्व आप लोगों से बुंडू के अंचल में 1400 एकड़ जमीन का मामला उठाया था, जो पवन बजाज से
सीधा सीधे जुड़ा हुआ था। और ये पवन बजाज अर्जुन मुंडा के साथ में, अर्जुन मुंडा जी के साथ में उनका एक गहरा रिश्ता है। ये मुद्दा भी है वहां पर। वहां के तो लोग पूछ रहे हैं कि आप पिछले चुनाव में बोले थे जनजाति के संबंध में, आपने अपना काम तो कर लिया, बाकियों को क्यों छोड़ दिया? क्योंकि रघुवर जी ने तो हमको लगता है कि 15-16 कम्युनिटी को बोला था कि हम एसटी का दर्जा दे देंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ आज हमारी लड़ाई है। खूंटी साधारण इलाका नहीं है, वो भगवान बिरसा मुंडा का इलाका है। वो पूरा इलाका मुंडा खुटकटी का इलाका है। मुंडा खुटकटी लैंड में 1400 एकड़ जमीन की लूट भाजपा के नेताओं द्वारा किया गया। ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये सवाल विकास मुंडा जी ने जब उठाया तो कोई जवाब नहीं आया। वहां मुंडा स्वाभिमान की लड़ाई है। झारखंड के आदिवासी की अस्मिता की लड़ाई है। बाबूलाल मरांडी जी का जो अपील था ऐसे व्यक्ति से अपने दल के समर्थन को लेकर के, और उनके ऊपर जो आरोप है वो आरोप बहुत संगीन आरोप है। और उसके साथ साथ में हमारा भी ये मानना है कि जब एक व्यक्ति से आपने समर्थन मांग लिया और समर्थन मिल भी गया, तो हमको लगता है इसी अपराध में जो दूसरा व्यक्ति आज के दिन में जेल में बंद है, कुंदन पाहन, उससे भी समर्थन भाजपा को और बाबूलाल मरांडी जी को मुझे लगता है कि मांगना चाहिए। उस पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं बाबूलाल मरांडी जी, ये मुझे लगता है कि मेरी समझ से भी परे है। और कहीं ना कहीं ये भाजपा की जो दोहरा चरित्र की जो नीति है वो सामने सबके सामने दिखाई भी देता है। दूसरा, 1400 एकड़ वाली ज़मीन की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि जब से ये मामला प्रकाश में आया और ये मामला प्रकाश में आने के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के आदेश पर मुझे लगता है कि उस जमीन का जो लूट होना था उस पर रोक लग गई। लेकिन उस जमीन के कारोबार में कहीं ना कहीं पीछे के दरवाजे से भाजपा और उनके नेता अर्जुन मुंडा जी का भी संलिप्तता समान रूप से इसलिए दिखाई देता है क्योंकि इस विषय पर आज तक उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। और जब गांव आज के दिन में उन सब गांवों में तो अर्जुन मुंडा जी जा भी नहीं सकते हैं, जाएंगे तो उनको इतने सवाल पड़ेंगे कि उन सवालों का जवाब भी अर्जुन मुंडा जी के पास में नहीं होगा। तो ये चरित्र है इन लोगों का। और सीधे तरीके से भगवान बिरसा मुंडा की धरती में आकर के बड़ी बड़ी बात तो बोलते हैं, लेकिन उनकी सारी बड़ी बड़ी बातें जुमले हैं। पीछे के दरवाजे से जितना ये गंदा और घिनौना काम करना चाहते हैं वो उसको हर हाल में अंजाम देने के लिए राजनीतिक ताकत लेकर के उन सब चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो कुछ प्रश्न हो इस विषय पर? थोड़ा डिटेल बतलाइए, जमीन कहाँ? ये जमीन हमारा कोड़दा गांव और उसके आसपास का दलहातू पंचायत का 4-5 गांव है, उसके अंतर्गत आता है। उन सभी मौजा को मिला करके करीब 1400 एकड़ की जमीन होती है। तो अभी क्या स्टेटस है? वो जमीन सरकार ने रोक लगा दिया कि एसआईटी बनी थी। एसआईटी की कमेटी अभी आनी है, चूँकि आचार संहिता है अभी, इसलिए
मुझे लगता है कि आचार संहिता के बाद उस जांच कमेटी की SIT की रिपोर्ट भी सबमिट हो जाएगी, तो उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगी। उस जमीन में गड़बड़ी क्या है, जैसे पवन बजाज ने खरीदा था या क्या बता रहे हैं उसमें किस तरीके से उस जमीन को खेल किया गया। उस जमीन पे जा करके आप अगर देखेंगे तो भारत देश आज़ाद होने के बाद लैंड रिफॉर्म हुआ। लैंड रिफॉर्म में जितने भी जमींदार थे उनकी जमींदारी तो ख़त्म हो गई, और जो रैयत थे उनको मूल रैयत मान करके उस सभी को ज़मीन, भारत सरकार ने जो लैंड रिफॉर्म किया तो उसके अंतर्गत सभी को ज़मीन मिल गई। अब क्या था कि जो पुराने ज़मींदार हैं उनसे पुराने खतियान के आधार पर उन्होंने उस ज़मीन का कारोबार किया, और एक डीड भी जिंदा है अभी उसका, और वो डीड लेकर के वो सभी जगह पे अंचल पे, मुझे लगता है अंचल में SDM के यहाँ सब हर जगह पे उनके मामले चल रहे हैं। अंचल ने तो क्लियरली उसका पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट भी सबमिट कर दिया है, और उन्होंने कहा है कि जितने मूल रैयत, सारे रैयतों की ज़मीन है उसमें पुराने ज़मींदार, जब लैंड रिफॉर्म हो ही गया तो पुराने ज़मींदार का तो कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो ये लोग देखिए किस तरीके से ज़मीन की, इतनी बड़ी ज़मीन का खेल करने का साजिश है कि अब मैं टारगेट में हूँ, क्योंकि मुझे ED के एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा ये कहा गया था कि यू शुड म्यूट योर माइक, आप अपनी आवाज को बंद कर दें। मेरे पास मेरा मोबाइल है, मैं समाज के बीच में रहता हूँ, समाज का हर तबका का, चाहे उसके स्वास्थ्य के संबंध में हो, शिक्षा के संबंध में हो, शादी ब्याह के संबंध में हो, ट्रांसफर पोस्टिंग के संबंध में हो, सभी चीजें हैं। और यहाँ के कई विश्वविद्यालय के कुलपति से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर, प्रशासनिक पदाधिकारी, मैं तो अपने मोबाइल से मुख्य सचिव तक से बात करता हूँ, DGP से भी बात करता हूँ, लेकिन बातों का सरोकार क्या है ये तो पूछिए ना, कि मेरे मुख पे आप केवल कालिक पोत दे। आप बताइए, जो 4 चैट आप बता रहे हो, क्या वो व्यक्ति का ट्रांसफर हुआ उस पोस्ट पर 2021 में? यही ना कि आज तक मेरे खिलाफ जब कुछ नहीं निकला तो बस वही अंतु तिर्की वाला निकल गया। तो अंतु तिर्की का मोबाइल में और भी तो होगा, वो क्यों नहीं बाहर आ रहा? और भैया चैट का आपके पास स्क्रीनशॉट कहां से आ गया? ये यदि कोर्ट में प्रोड्यूस्ड है तो क्या उसका सर्टिफाइड कॉपी निकला है? क्या वो चार्जशीट है कि वो पब्लिक डोमेन में कैसे आ गया? इसलिए मैलाफाइड इंटरेस्ट है कि झामुमो के इस चेहरे को काला कर दो। नहीं होगा काला, यही ना होगा। अपने नेता का साथ निभाने के लिए होटवार जाना पड़ेगा, अच्छा तो रहेगा। बिना होटवार गए मेरा तो आवाज बंद नहीं होगा, और होटवार भी जाएंगे तो डेली प्रेस विज्ञप्ति वहां पर बनाएंगे और अधीक्षक से मुहर लगवा कर आप लोग को भेजेंगे। दादा, ये आपको लगता है कि परसेप्शन बनाने की कोशिश है? जो आप बोल रहे हैं कि वो सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम आता है, इससे पहले भी आर्किटेक्ट विनोद सिंह ने नक्शा बनाया व्हाट्सएप पे, ये सारा चीज व्हाट्सएप पे ही हुआ, इसका एविडेंस सिर्फ व्हाट्सएप पे चैट है। तो ये लग रहा है कि आप लोगों के खिलाफ जो परसेप्शन एक तरह से बनाया जा रहा है, चोर है चोर है चोर है, इस तरह की कोई। देखिए, चुनाव के वक्त में इस समय प्रचार का काम चल रहा है, मेरा शेड्यूल बन चुका, आप लोग तक भी पहुंच गया, मैं कब कहाँ किस एरिया में रहूंगा।
तो यही ना बना है कि लोग देख के हमको बोले, भाजपा यही चाहती है ना कि देख के हमको बोले चोर आया चोर आया। अरे सुप्रियो भट्टाचार्य चोरी नहीं कर सकता है, उससे गलती हो सकता है, वो गद्दारी कभी नहीं करेगा। गलती करेगा तो माफी मांगेगा, लेकिन गद्दारी कभी नहीं कर सकता। इसलिए जो करना है, जब बुलाना, और खासकर हमको लगता है कि बहुत जल्दी मेरा न्योता भी आएगा प्रधानमंत्री के दौरे के पहले। पहला ही समन के बाद आइएगा कि 2005 लीजिएगा काहे को एकदम खाली सामान तो आने दीजिए, और हम बैग लेकर जाएंगे ईडी ऑफिस, और अपना लगेज लेके ईडी ऑफिस जाएंगे, फिर घर से नहीं मंगवाएंगे, वहीं से जाएंगे। पैरवी के लिए तो बीजेपी के नेताओं का फोन आता होगा आपके पास? निश्चित तौर पे वो कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास। उसको भी सार्वजनिक कीजिए दादा, जब सब चीज सार्वजनिक हो रहा है तो उसको भी करना चाहिए। देखिए व्यक्ति कई परिस्थिति में अपना धर्म भूल जाता है, वो निकृष्टतम काम के लिए राजी हो जाता है। सुप्रियो भट्टाचार्य जी कुछ कीमत के लिए अपना जमीर कभी नहीं बेचेगा। मैं कभी भी मेरे मित्रों को इस प्रकार से जलील नहीं करूंगा। जिसमें कि बीजेपी के भी लोग हैं मित्रों में। मित्र क्यों नहीं रहेंगे? वो समाज से अलग है क्या? कांग्रेस समाज से अलग है क्या? हम लोग सबको एक साथ रहते हैं। मेरा तो छात्र जीवन का आंदोलन शुरू हुआ है सबके साथ में। उस समय एबीवीपी था, एसएफआई था, एआईएसएफ था, छात्र जनता था, आजसू पार्टी थी, आक्सू था। स्टूडेंट का तो एक ही जात था। हम लोगों ने छात्र की भी राजनीति की, शिक्षकों की भी राजनीति की। नवांकित बुद्ध कॉलेज के शिक्षकों की नियोजन में सबसे बड़ी भूमिका हमारी थी। ये आप टीचर से जाके प्रोफेसर अब रिटायर भी कर गए, उनसे पूछ लीजिए। तो लगाना है लगाओ ना भाई, कोई दिक्कत नहीं।